धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। हिंदी में अगर बात करूं तो कह सकता हूं कि सीवान से आरजेडी के बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना से उनकी मौत हो गई है। उर्दू में अगर बात करूं तो यही कह सकता हूं कि सीवान से जोरावर जो है आरजेडी के पूर्व एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कोरोना से उनका इंतकाल हो गया है। इस बात को लेकर तरह तरह की पहले कई घंटे तक चर्चाएं चलती रही। किस तरीके से वो चर्चाएं चलती रही ये आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैसे इस बात की पुष्टि हुई, इनके परिवार का क्या आरोप है, इनकी मौत के मामले को लेकर जो आरजेडी है वो किस तरीके का रिएक्शन दे रही है और मीडिया में किस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी का अब क्या होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले पहलू की तरफ चलते हैं। मौत की खबरों को लेकर काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। कोई लोग कहते रहे मौत हुई है, कुछ लोग कहते रहे मौत नहीं हुई है, लेकिन आखिरकार बाद में पुष्टि कर दी गई कि सीवान के बाहुबली सांसद जो आरजेडी के पूर्व सांसद हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई है। 10 दिन पहले उनको कोरोना हुआ था। उसके बाद उनको दीन दयाल उपाध्याय यानी कि DDU अस्पताल में दिल्ली के भर्ती कराया गया था, जहां कल रात उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ी और आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। शुरू में खबरें आई कि उनका इंतकाल हो चुका है, यानी कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन पहले खबरों की पुष्टि नहीं की गई। बाद में जाकर खबरों की पुष्टि की गई। जैसे दिल्ली में रहने वाले उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, हिंदी में अगर बात करें तो निजी सचिव, जिनका नाम अजय तिवारी है, उन्होंने बताया कि DDU अस्पताल में पहले मौत की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब ये पुष्टि हो गई है कि उनकी मौत हो चुकी है। उनकी पत्नी, इन्हीं के हवाले से लिखा गया है, उनकी पत्नी हिना शहाब भी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वर्तमान समय में वो निगेटिव आ चुकी हैं और इसके चलते वो क्वारंटीन किए हुए हैं खुद को। इनके PA के हवाले से कुछ छपा है। PA का नाम इनके अरुण कुमार मुन्ना है। उसके हवाले से छपा है कि शहाबुद्दीन की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और इसके अलावा आरजेडी के जो प्रदेश महासचिव हैं, जिनका नाम है निराला यादव, उनके हवाले से भी छपा है कि मौत की पुष्टि हो चुकी है। जबकि इससे पहले आरजेडी के MLC रहे सुनील कुमार सिंह ने कहा था कि उनकी मौत की खबर गलत है, उनकी मौत नहीं हुई है, ये गलत तरीके की सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन उनकी मौत की खबर आने के बाद आरजेडी के इस वक्त वर्तमान बड़े नेताओं में शुमार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बाद वही हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, कहा कि दुख की इस घड़ी में ऊपर वाला इनके परिवार को सब्र तौमील अता फरमाए और शहाबुद्दीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी क्षतिपूर्ति को जो नुकसान हुआ है आरजेडी को, उसकी भविष्य में पूर्ति होना मुश्किल है। वो एक बड़े नेता थे, इस तरीके से उनको याद किया है। कुछ मीडिया हाउसेज का कहना है कि नीतीश कुमार ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है और उनकी मौत पर दुख व्यक्त किया है। अब आगे चलते हैं कि उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है। तो परिवार के लोगों के आरोप के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि पिछले काफ़ी समय से तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन बंद थे। आप तो आप सब लोग जानते हैं, 2017 की वो तस्वीरें भी आप जानते होंगे, जब जमशेदपुर की अदालत ने इनको ट्रिपल मर्डर वाले मामले में बरी कर दिया। उसके बाद ये ज़मानत पे छूट गए और वो काफिला जो कारों का नज़र आया था कई किलोमीटर तक चलता हुआ, जिसके बाद पूरे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगे पत्रकारों ने हंगामा मचा दिया था। हंगामा वैसे मचना भी चाहिए था। ये क्या मतलब हुआ, जेल से आदमी छूट के आ रहा है तो कोई हज करके थोड़ी आ रहा है भाई, क्या ऐसे लाभ लश्कर के साथ जा रहा है। तो उस पर एक हंगामा मचा, जिसके बाद इन्हें दोबारा जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद से जेल में बंद थे। हालांकि उस वक्त ये पूरे मामले में बरी हो गए थे। तो ये क्लियर हो गया कि तिहाड़ जेल में बंद थे, इनकी हालत बिगड़ी। इनके परिवार के लोगों का कहना है कि इनका सही से इलाज नहीं कराया जाता, लेकिन इलाज से पहले जेल प्रशासन ने जिस तरीके का व्यवहार शहाबुद्दीन और छोटा राजन के मामले में किया, वो भी अलग कहानी को बयान करता है। परिवार के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का एक आतंकवादी था, वो कोरोना पॉजिटिव था, उसे लाके इनके सेल में, इनके वार्ड में डाल दिया गया, जिससे छोटा राजन और शहाबुद्दीन दोनों के दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। जिसके बाद छोटा राजन को तो एम्स में भर्ती कराया, लेकिन शहाबुद्दीन को कहाँ भर्ती कराया, जो कि पूर्व सांसद भी हैं। एक प्रोटोकॉल भी जिनका बनता है, ठीक है, उन पे आरोप हैं, लेकिन निचली अदालत से वो बरी हुए हैं। ऊपरी अदालत से अभी तक उनको दोषी नहीं ठहराया गया, उनको सज़ा नहीं सुनाई गई, लेकिन फिर भी उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। एक अंडरवर्ल्ड का जो डॉन है, जो एक गुंडा है, जिसको प्रत्यर्पण कर लाया गया, उसका एम्स में इलाज कराया गया और शहाबुद्दीन का इलाज नहीं कराया गया। इनको DDU अस्पताल में ले जाकर डाल दिया गया और वहाँ पर डॉक्टरों ने भी लापरवाही बरती है। ये इनके परिवार के लोगों का आरोप है। क्या था मामला 2017 में जिसमें बरी हुए थे, वो थोड़ा सा जान लीजिए।
कुछ चीज़ें हमने निकालने की कोशिश करी है। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हैं नहीं कि 1 मिनट में कुछ हुआ और उसी के बाद तमाम चीज़ें आपके सामने रखनी शुरू कर दें। पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, कुछ विशेषज्ञों से बात करनी पड़ती है, एक्सपर्ट टाइप के लोगों से समझना मामले को बेहद ज़रूरी होता है। हो सकेगा किसी बड़ी शख्सियत से इनके बारे में बात करें। मोहम्मद शहाबुद्दीन, इनका नाम एक बहुत बड़ा नाम था, सीवान के नेता थे, साधारण से परिवार के नेता बताए जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पे उभरे थे। जमशेदपुर में एक ट्रिपल मर्डर हुआ, वो 28 साल तक उसमें सुनवाई चली और सुनवाई चलने के बाद 17 अप्रैल 2017 को शहाबुद्दीन को उस मामले में बरी कर दिया गया। मामला क्या था? एक कांग्रेस के नेता थे जिनका नाम था प्रदीप मिश्रा, रेलवे ठेकेदार थे जिनका नाम था आनंद राव और उनके साथी थे जनार्दन चौबे। इनका ट्रिपल मर्डर ये हत्याकांड था जो वहाँ की निचली अदालत ने इनको बरी कर दिया था। तो उस सिलसिले में इनको जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद जैसा मैंने बताया वो तस्वीरें उभरी और वो मीडिया में हल्ला मच गई कि इतने किलोमीटर तक कारें दिखाई दे रही हैं। फिर से उसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया था और ऊपरी अदालत में उस मामले में अपील की गई थी। इसके अलावा एक मामला और था इन पे जो सीवान के अंदर ही बताया जा रहा है, जिसे तेजाब कांड के नाम से लोग याद करते हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 2 लोगों को तेजाब में डालकर जला दिया गया। बताया जाता है एक शख्स को 2014 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन 3 लोगों का नाम गिरीश, सतीश और राजीव ये नाम बताए जाते थे। उनके जो पिता थे उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उनका नाम चंदा बाबू बताया जाता है। पिछले साल 2020 में उनका निधन हो चुका है और उन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ही पूरा हो हल्ला मचा के इंसाफ की लड़ाई के लिए 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में बैठ के उसके बाद शहाबुद्दीन को जेल तक पहुँचवा और पिछले 15 साल से वो इंसाफ की लड़ाई के लिए पूरी जद्दोजहद में लगे हुए थे। ऐसी तमाम तस्वीरें आ रही हैं। अब इसके बाद मुख्तार अंसारी क्यों खतरे में, वो थोड़ा सा देख लीजिए। जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन सीवान के जो नेता थे, वहाँ के पूर्व सांसद थे, वो बाहुबली नेता बताए जाते हैं, उनके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे दर्ज हैं, वो हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं बिहार के अंदर। ठीक उसी तरीके से यूपी के अंदर मुख्तार अंसारी चर्चा का विषय बने हुए 5-6 बार के विधायक हैं और लगातार उनके खिलाफ भी कई सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में 3 ऐसे मामले जिसमें निचली अदालत में बरी हो गए थे, उनके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी है योगी सरकार ने। उनको पंजाब की रोपड़ जेल से लाया गया है। उस दौरान तो कार पलटी नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं, यानी कि एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि शायद जिस तरीके से मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो चुकी है, ठीक उसी तरीके से कहीं मुख्तार अंसारी की भी कोरोना से मौत ना हो जाए या उनको भी कोरोना इन्फेक्शन की आड़ में जो है मार दिया जाए। ये तमाम लोग, उनके परिवार के ऐसा शक जता रहे हैं। उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल कर रखी है कि उनके पति की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लेकिन आखिर में सवाल बड़ा वही खड़ा होगा कि क्या परिवार के लोगों का जो आरोप है, क्या जानबूझ के एक पूर्व सांसद के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया, उसको अच्छा इलाज नहीं दिया गया, और क्या ठीक इसी तरीके की कार्रवाई जो है मुख्तार अंसारी के मामले में की जाएगी कि पहले उनको जानबूझ के कोरोना पॉजिटिव करा दीजिए और फिर किसी अस्पताल में डलवा दीजिए, ऐसे में जहां से लोग जिंदा बाहर नहीं आते हैं। तो शहाबुद्दीन की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की जान पर जो है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कुछ लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जैसे भी जो चीज़ें उभर के आएंगे उनको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की यही जानकारियां थी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।